हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। चतुर्थो अध्याय। देवताओं को देवी के स्वरूप का दर्शन और अपनी उत्पत्ति का कथन। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार भगवती दुर्गा, जिन्होंने दुर्ग राक्षस के द्वारा उत्पन्न देवताओं के संकट को नाश किया था, देवताओं के द्वारा स्तुति की गई, तब वे जगदम्बा देवताओं के सामने साक्षात प्रकट हो गई। उस समय वे परम अद्भुत रत्नों से जड़े हुए रथ में बैठी थीं, जिसमें क्षुद्र घंटिकाएं लगी हुई थीं तथा अत्यंत मनोहर बिछोने बिछे थे। उनके प्रत्येक श्रीअंगों से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। वे अपने तेजो राशि के मध्य में विराजमान होकर श्रेष्ठ रूप से शोभा प्राप्त कर रही थीं। उपमा से रहित महामाया, सदा शिव के साथ विलास करने वाली, त्रिगुणात्मका, निर्गुणा, नित्या एवं शिवलोक निवासिनी, त्रैदेव जननी, चंडी शिवा, सर्वात्मनाशिनी, सबकी माता, महानिद्रा तथा सभी को मोक्ष देने वाली, उन भगवती शिवा ने अपने तेजो राशि के प्रभाव से देवताओं के सामने प्रकट होकर उन्हें अपना दर्शन दिया। तदंतर देवगण पुनः दर्शन की इच्छा से भगवती की स्तुति करने लगे। विष्णु आदि सभी देवगण जो भगवती के दर्शन की इच्छा से ही वहां गए थे, उनकी कृपा प्राप्त कर ही दर्शन करने में समर्थ हो सके। देवी के दर्शन से सभी देवगणों को महान आनंद हुआ। वे बारंबार उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे शिवे, हे सर्वाणी, हे कल्याण कारिणी, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आप सबके दुखों को दूर करने वाली हैं, अतः हम सभी देवगण आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, समस्त वेद एवं शास्त्र भी तुम्हारी महिमा नहीं जान सकते हैं। हे शिवे, तुम्हारा ध्यान तथा तुम्हारी महिमा वाणी एवं मन से परे है। वेद भी भली प्रकार से तुम्हारी महिमा नहीं जान पाते, इसलिए वे जगत होकर तुम्हारी महिमा का वर्णन करते हैं। जब वेद की है दशा है, तब औरों की कथा ही क्या। हे शिवे, तुम्हारी कृपा प्राप्त कर कोई भक्त ही तुम्हारी महिमा जान पाते हैं। हे माता, तुम्हारे शरणागतों को कहीं कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। हे अंबिके, हम सब तुम्हारे दास हैं, अतः अब आप हमारी प्रार्थना सुने। हम लोग तुम्हारी महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो महिमा वर्णन भी करेंगे वह भी तुच्छ होगी। तुम पहले दक्ष कन्या होकर शिवप्रिया हुई थी। तुमने उस समय ब्रह्मादि समस्त देवताओं के गर्भ का खंडन किया था। पुनः तुमने अपने पिता का अनादर प्राप्त कर अपनी प्रतिज्ञा के कारण वहां पर प्राण त्याग कर दिया था। तदंतर तुम अपने लोक को चली गई, जिससे सदाशिव को महान कष्ट हो रहा है। किंतु हे माता, उस समय तक भी देव कार्य पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए हम सभी देवता तथा मुनिगण तुम्हारी शरण में आए हैं। हे महेशानी, आप देवगणों के मनोरथ को पूर्ण कीजिए, जिससे हे शिवे सनत कुमार का कहा हुआ सारा वचन सत्य हो। हे देवी,
तुम पुनः पृथ्वी में अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और यथा योग लीला करो, जिससे देवगण सुखी हों। हे देवी, ऐसा करने से कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शंकर भी प्रसन्न होंगे, सभी सुखी हो जाएंगे तथा सबके दुख का नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु आदि समस्त देवगण इतना कहकर प्रेम से विभोर हो उठे और वे भक्ति से विनम्र हो सिर झुकाकर मौन हो खड़े हो गए। शिवा भी देवताओं की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गई। उन्होंने प्रभु शिव का स्मरण कर समस्त हेतु जान लिया। फिर वे उमा देवी देवताओं को संबोधित करते हुई भक्त वत्सला से हंसकर विष्णु आदि देवताओं से बोली। उमा ने कहा, हे हरि, हे ब्रह्मा, हे देवो तथा हे मुनिगण, अब आप लोग दुख रहते होकर निवास करो और मेरी बात सुनो। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं। मेरा चरित्र त्रिलोकी को सुख देने वाला है। दक्ष को जो मोह हुआ वह सब भी मैंने ही किया। मैं अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्णावतार धारण करूंगी। इसमें बहुत से हेतु हैं। उन हेतुओं को मैं आदर पूर्वक आप लोगों से कहती हूँ। पहले हिमाचल एवं उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से मेरे सती शरीर में स्नेह सहित माता पिता के समान सेवा की थी। इस समय भी वे भक्ति से सेवा करते हैं। मैना विशेष कर पुत्री रूप से मेरी सेवा करती है, इसमें संदेह नहीं। अब रुद्र तथा अन्य देवगण अपने अपने स्थान को जावे। मैं हिमालय के घर अवतार लूंगी। उस समय सभी का दुख दूर हो जाएगा। आप सभी अपने अपने घर लौटें और सुखपूर्वक बहुत काल तक निवास करें। मैं मैना की कन्या के रूप में जन्म लेकर सभी को सुख करूंगी। यह मेरा गुप्त मत है कि मैं शिव पत्नी बनूंगी। शिव की लीला महान अद्भुत है, जिससे ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। हे देवगणों, जिस समय से मैंने पिता के द्वारा अनादृत दक्षोत्पन्न अपना सती शरीर स्वामी के निमित्त यज्ञ में छोड़ दिया था, उसी समय से वे हमारे स्वामी कालाग्नि संज्ञक रुद्र मेरी चिंता करते करते दिगंबर हो गए हैं। वे बारंबार विचार करते हैं कि देखो, सती कैसी धर्माज्ञा थी, जिसने मेरी प्रीति के कारण अपने पिता के यज्ञ में मेरा अनादर देखकर क्रोध से अपना शरीर का त्याग कर दिया। ऐसा सोचकर वे महान दुखी हो रहे हैं। उन्होंने अलौकिक वेश धारण कर लिया है और मेरे लिए ही घर का त्याग कर योगी बने भटक रहे हैं। वे महेश्वर मुझ सती का विरह नहीं सहन कर पा रहे हैं। मेरे निमित्त ही वे कुबेश धारण कर महादुखी हो रहे हैं। उन्होंने उसी समय के समस्त काम काज सुखों का परित्याग कर दिया है। हे विष्णु, हे विधे, हे देवगणों एवं मुनिगणों, उन महान प्रभु महेश्वर की ओर भी भुवन पालनी लीला सुनो। वे मेरे प्रह से इतने व्याकुल हो गए कि मेरी अस्थियों की माला बनाकर उसे धारण करने पर भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। वे रात दिन जागते ही रहते हैं। वे अनाथ के समान बड़े ऊंचे स्वरों में रोते हुए इधर उधर भटक रहे हैं।
उन्हें अपने स्वरूप का यथोचित ज्ञान भी नहीं रहा है। इस प्रकार सदाशिव कामियों की गति दिखाते हुए लीला करते फिरते हैं और विरह से व्याकुल होकर कामियों जैसी वाणी बोलते रहते हैं। वस्तुतः वे शिव विकार तथा दीनता से रहित हैं। अजत परमेश्वर परिपूर्ण स्वामी मायाधीश सबके अधिपति तथा सबका कल्याण करने वाले हैं। वे तो लोकानुसरण कर लीला करते हैं, अन्यथा उनमें मोह कहाँ तथा माया से प्रयोजन ही क्या है। वे ना तो किसी प्रकार से और ना तो माया से ही लिप्त रहने वाले हैं। इस प्रकार वे रुद्र मुझसे विवाह करना चाहते हैं। अतः हे देवगणों, मैं पृथ्वी पर हिमालय के घर में अवतार धारण करूंगी। मैं रुद्र की इच्छा पूर्ति के लिए ही हिमालय पत्नी मैना में लौकिक गति का आश्रय ले अवतार लूंगी। मैं वहाँ जन्म लेकर अपने दुसह तपस्या के द्वारा रुद्र को अपना पति बनाऊंगी और देव कार्य करूंगी, इसमें संदेह नहीं। यह बात सत्य है। तुम सभी देवता अपने अपने स्थान को जाओ और भगवान रुद्र का भजन करो। उन्हीं की कृपा से सारे दुख दूर हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। उन कृपालु की कृपा प्राप्त होने पर सर्वदा मंगल ही होगा। मैं शंकर प्रिया होने के कारण त्रिलोक में वंदित तथा पूजित हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर वह जगदम्बा देवताओं के देखते देखते शीघ्रता से अंतर्ध्यान होकर अपने लोक को चली गई। तदंतर विष्णु आदि समस्त देवता भी अत्यंत प्रसन्न हो उस दिशा को प्रणाम कर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हे मुनीश्वर, मैंने दुर्गा का चरित्र जो मनुष्यों को सुखकारी भोग तथा मोक्ष को देने वाला है वर्ण किया। जो इस चरित्र को सुनते अथवा सुनाते हैं अथवा जो पढ़ते एवं पढ़ाते हैं वे सभी अपनी कामनाओं को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शिवदंती भाषा टीका सहित श्री महापुराणे तृतीयाम रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे देवो शांतनु नामक चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।